हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का जो डीडीएस स्टेनो का जो फॉर्म आएगा उसके बारे में सारी डिटेल्स। आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होगी, फॉन्ट्स क्या होंगे, क्या रहेंगी चीजें। मतलब इतनी ज्यादा आई नो कि आप लोग परेशान हो कि भाई कैसे रहेगा, क्या चीजें हैं, उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, इस वीडियो के बाद टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना प्लीज। वहां पे सारी अपडेट्स आ रही हैं, बहुत सारी फ्री इनिशिएटिव्स हमारे टेलीग्राम पे आ रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में पिन करा हुआ है, जाके देख लेना। और मैंने प्रॉमिस किया था कि 300 प्लस लाइक करोगे तो मैं ये वीडियो लाऊंगी, और आज मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप 300 प्लस लाइक करोगे तो हम आप लोगों के लिए डीडीए की बेस्ट पीडीएफ जो है वो आपको देंगे। तो प्लीज 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 इस वीडियो को ज्यादा लाइक कर देना। सबसे पहले एज लिमिट। जो अभी तक की एज लिमिट रही है वो 18 से 30 साल रही है। इस साल कुछ कह नहीं सकते, और विद प्रूफ मैं आपको वो चीज दिखाऊंगी। और अब हम पीडीएफ से सारी चीजें देखेंगे। ये देखो, ये 2020 का नोटिफिकेशन है जिसमें स्टेनो की भी वैकेंसी आई थी। और इस वीडियो को पूरा 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 देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम और सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे सारी चीजें आपको हाईलाइट मिलेंगी। ठीक है, आप टेंशन मत लो उस चीज की। आप सबसे पहले ये देखो, स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड डी की वैकेंसी थी, लेवल 4 की, 18 से 30 साल की एज लिमिट दी थी। आपने 12th पास कर रखा हो, और 10 मिनट की डिक्टेशन जो है 80 वर्ड्स पर मिनट पे होगी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए वही 50 मिनट मिलेंगे आपको, इंग्लिश के लिए 65 वर्ड्स पर मिनट मिलेंगे, हिंदी के लिए ये प्रेफरेंस वगैरह को छोड़ दो, ये इतना जरूरी नहीं होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके आगे आती है, मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए हाईलाइट कर दी है ताकि आप लोगों को 1% भी दिक्कत ना आए। लेकिन अभी आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो किसी भी चीज के लिए, बिकॉज वो हमें हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लग रही है वीडियो। अब देखो, सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, और इसके अंदर स्किल होगा आपका। 2 घंटे आपको मिलेंगे। 50 क्वेश्चन जो है ये सारे रहेंगे, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, इंग्लिश आएगा। और उसके बाद आपका अलग दिन स्किल टेस्ट वगैरह रखा जाएगा जो 10 मिनट का होगा। अब देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए न्यू रोमन रहेगा जो इजी है, और जो हिंदी रहेंगे उनके लिए मंगल रहेगा। आपका हिंदी, रेमिंगटन, कीबोर्ड, गेल यूज होगा। इसको गांठ बांध लेना, इस चीज को भूलना मत हिंदी वालों। बहुत लोग पूछते हैं ना ये वो। अब देखो, यहाँ पे सारी चीजों का है, सारी चीजें का ध्यान रखना है आप लोगों को। 100 मिनट जो भी है ये सारी चीजें आप पढ़ लो एक बार। और उसके बाद जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी ना, वो आपके जो सीबीटी है उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं उस बेसिस पे बनेगी। ठीक है, आपको इस चीज का जो है प्रॉपरली जो है वो ध्यान रखना है। ये ना हो कि आप लोग बोलो कि नहीं नहीं मैम स्किल का क्योंकि मार्क्स लगेंगे, नहीं, स्किल आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है यहाँ पे। और ये आ गया अब आप लोगों का सिलेबस। अब फटाफट से आप लोग जो है एग्जैक्ट वही एसएससी का ड्यूप है, ये देख लो चाहे तो। ये देखो, रीजनिंग का सिलेबस एग्जैक्ट वही है, सेम वही जीके का सिलेबस है, इजी है। और इसके अलावा इंग्लिश का भी वही सिलेबस है। स्किल के अंदर भी यही लिखा गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह जो फिर स्किल के लिए बुलाया जाएगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। और आप लोगों को 10 मिनट का जो है स्किल वो रखना है। 50 मिनट और 65 मिनट है जो ये चीज उन्होंने बोल दी है। तो आई थिंक आपकी एज लिमिट क्या होगी, आपका सिलेबस क्या होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपका फॉन्ट क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी बची हुई है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, और अभी सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बट हमारे को बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताई। अब एग्जाम डेट्स आपकी रहेगी दिसंबर और जनवरी में। आपका एग्जामिनेशन जो है दिसंबर जनवरी में हो जाना चाहिए। एग्जाम प्रोसेस कैसा है, बहुत फास्ट है। आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। और आप लोगों की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जेएसए की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी है, पटवारी की वैकेंसी है। ये वैकेंसीज आने वाली है आपकी अक्टूबर में। नोटिफिकेशन लेकिन आ चुका है कि अक्टूबर में वैकेंसी आएगी, नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो फर्स्ट वीक तक। और आपका एग्जामिनेशन दिसंबर जनवरी में होगा। अब बात करते हैं आपकी, हम क्या हेल्प करेंगे भाई डीडीए के एग्जामिनेशन में, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है और बहुत ही अच्छा मतलब मजा आ जाएगा आपको। मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च करी है बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे। डेली टारगेट्स मिलेंगे, डेली आप लोगों को टाइम टेबल जो है वो दिया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा आपको पीडीएफ दी जाएंगी, गाइडेंस रहेगा, मोटिवेशन रहेगा, प्रॉपर डाउट ग्रुप रहेगा। जितने भी सिलेक्टेड एडमिन्स है एसएससी में सब आपके साथ हैं। मेरा खुद का सिलेक्शन हो रखा है, विशाल सर का हो रखा है। फीस के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में आप बहुत परेशान होते हो। फीस अगर आप 20 सितंबर तक पे करते हो तो सिर्फ 300 रुपए फीस है, और ये वैलिडिटी 300 रुपए में आपकी रहेगी जनवरी 2026 तक। क्योंकि जनवरी तक लिखा है ना, दिसंबर/जनवरी तक एग्जाम है। ये मत सोचना कि 300 रुपए मंथली, नहीं,
सिर्फ और सिर्फ आपको ये 300 रुपए पे करने हैं और आपकी ये फीस रहेगी जनवरी 2026 तक। अगर आप 20 सितंबर के बाद लेते हो तो आपकी फीस जो है वो हो जाएगी 500। वैलिडिटी रहेगी जनवरी 2026 तक और इसके लिए आप व्हाट्सएप पे डिटेल्स ले सकते हो या फिर टेलीग्राम पे @disha1400 पे डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। लेकिन मैं कहूंगी बहुत अच्छी मेंटोरशिप है। 2023 में 24 में सिलेक्शन हुए, सीजीएल सीपीओ एमटीएस में हमने सिलेक्शन दिए हैं, स्टेट एग्जाम्स में हमने सिलेक्शन दिए, एम्स में दिए, सीएसआईआर में दिए हैं, मतलब और हमने डीडीसी में दिए हैं। बहुत सारे सिलेक्शन है हमारे, तो आप बिल्कुल ट्रस्ट करिए हम पे, ठीक है, बिल्कुल ट्रस्ट करिए। और किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले किसी की मेंटोरशिप, किसी की भी स्किल देख लो कि क्या वो आपको अपना खुद का रिजल्ट दिखा पा रहे हैं। आजकल लोग क्या करते हैं ना, बस कंसर्न इन सब के नाम पे कुछ दिखाते नहीं है, लेकिन दिखाएंगे ऐसे जैसे कितना है। पहले अपना नाम तो बताओ, अपना बताओ कहाँ सिलेक्शन हुआ है। दूसरों का सिलेक्शन करवाने से पहले खुद तो सिलेक्शन ले लो, ठीक है। जो आजकल कहते हैं ना वो एस्पिरेंट्स ही मतलब वो बने बैठे हुए हैं कि भाई नहीं मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले अपना सिलेक्शन दिखाओ। बच्चों को पहले अपना दिखाओ, अपने स्टूडेंट्स का दिखाओ कि भाई कहाँ कहाँ हुआ है, कितना आप क्रेडिबल हो चीजों को लेके, और हम क्रेडिबल है, अपनी परीक्षा इज नोन फॉर दैट। अब हम बात करेंगे 2020 का एग्जामिनेशन 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर, ठीक है। और 21 और 22 फरवरी को इनका स्किल हुआ था। अब आप खुद देख लो कि कितना फास्ट प्रोसेस है, कितना फास्ट प्रोसेस है। तो इस बार भी ऐसी चीजें चलने की बहुत हाई चांसेस है, इसीलिए बोल रही हूँ अभी से मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो और सारी चीजें हम पे छोड़ो और पढ़ाई करो। जेएसए का एग्जाम दे रहे हो आप, एमटीएस का दे रहे हो, पटवारी का दे रहे हो, स्टेनो का दे रहे हो, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेनो के डाउट्स जो हैं वो आपके रह गए होंगे, मैंने सारे ही क्लियर कर दिए हैं। मतलब स्किल कब होगा, स्किल का फॉन्ट क्या है, क्या एग्जाम है, कितना टाइम मिलेगा, मतलब क्या ही रह गया है अब एक ही तीन चीजें रह गई है। पहला, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, और कमेंट कर देना अच्छी अच्छी चीजें, और टेलीग्राम को ज्वाइन, ठीक है। तो बाय बाय, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, टेक केयर, और कोई भी डाउट्स हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर।